नमस्कार दोस्तों, एलएसएल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को दिया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम फैमिली लॉ के अप्रोक्स 120 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये ऑलरेडी बहुत सारे जुडिशियल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इनके आने वाले एग्ज़ाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारी वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं कि चेक योर नॉलेज बूस्ट योर मार्क्स एलएसएल है आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अ मैरिज सोलेमनाइज्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिटवीन एनी टू हिंदूज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन स्पिंडर रिलेशनशिप शैल बी। तो दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर दो हिंदू आपस में शादी करते हैं जो कि एक ही स्पिंडा के हैं तो उस शादी का क्या रिजल्ट होगा। वो शादी वैलिड होगी, वॉइडेबल होगी या वॉइड होगी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वॉइड। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इन केस ऑफ इम्पोर्टेंसी अ मैरिज इज़ वॉइडेबल। तो दोस्तों, आपको बताना है कि क्या है, ये क्वाइट हेंस है, ये क्वाइट हेंस है, आइदर ए बी और ओनली ए नॉट बी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। चलिए दोस्तों, अपना अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदू एज टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एज शैल बी। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि जो 5 हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 है उसमें अगर दो लोगों की शादी होती है और रिक्वायरमेंट ऑफ एज की बात की है तो वो उस केस में क्या होगी, जो शादी होगी वो वॉइड होगी, वैलिड होगी या वॉइडेबल होगी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वैलिड होगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ऑन विच ग्राउंड अ मैरिज इज़ वॉइडेबल अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कि सेक्शन 12 के तहत जो मैरिज होगी वो क्या होगी। तो दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ मेंटल एंड फिजिकल इनकैपेसिटी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो दोस्तों, वो क्या होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैन नॉट टेक अवे द राइट ऑफ द वाइफ अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 क्लॉज 1। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑर्डर कैन बी पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हु आर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए, माइनर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ऑर्डर कैन बी पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ इलेजिटिमेट एंड लेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर विच सेक्शन अडल्ट्री इज पनिशेबल एज अ मैट्रिमोनियल ऑफेंस। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 20 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एवरी अपील अकॉर्डिंग टू द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2003 शैल बी प्रेफर विद इन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2001 application for maintenance and education of the minor children pending the proceeding shall be disposed of within। तो दोस्तों, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ पेटिशन कैन बी प्रेजेंटेड बिफोर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द कोर्ट फॉरफिट द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। तो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। हमारा ए में दिया हुआ है रीमैरिज और बी में दे रखा है सेक्सुअल इमोरलिटी। तो दोस्तों, इन दोनों ही केसेस में जो है हमारा राइट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो फॉरफिट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द स्पाउस डाई इन अ स्टेट आफ्टर द पासिंग ऑफ अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन द अदर स्पाउस। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्पाउस। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर सेक्शन 24 एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, आइदर बिफोर और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 कैन बी मेड।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। चलिए दोस्तों देखते हैं। एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट टू द पासिंग ऑफ द डिक्री इन द मेन प्रोसीडिंग्स आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री ग्रांटिंग सब्सटेंटिव रिलीफ। तो दोस्तों इन दोनों ही केसेस में जो हमारा सेक्शन 25 है वो एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एन ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 25। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ऑपरेट ऑन अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट व्हेन द कोर्ट क्रिएट्स अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कैन बी वेरिड, मॉडिफाइड एंड रिस्कैंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, आइदर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोप्रोस्पेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्री मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली इज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वॉइड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पोस्ट मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली इन फ्यूचर। तो दोस्तों ये भी जो होगा वॉइड होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉइड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पिटिशनर शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ऑन एस्टेब्लिशिंग दैट ही और शी हैज़ अ डिज़ायर टू रिज्यूम मैट्रिमोनियल कोहेबिटेशन एंड टू परफॉर्म ऑल मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रिस्पोंडेंट कैन बी ऑर्डर्ड टू टेक अप रेजिडेंस विद द स्पाउस। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, इन ऑल ऑफ द अबव सर्कमस्टांसेस। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट केस, वेयर द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड एंड द पार्टीज हैव नॉट प्रोविजनली लिव्ड टुगेदर। दोस्तों अगला ऑप्शन है वेयर द मैरिज हैज़ बीन कंज्यूमेटेड। ऑप्शन सी, वेयर द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड थ्रू द पार्टीज हैव प्रोविजनली लिव्ड टुगेदर। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इन ऑल ऑफ द अबव सर्कमस्टांसेस। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अंडर सेक्शन 13 सब क्लोज 2 क्लोज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ राइट टू डाइवोर्स हैज़ बीन गिवन टू। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, द फर्स्ट वाइफ एज वेल एज द सेकंड फॉर सब्सिक्वेंट वाइफ और वाइफ्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर सेक्शन 13 सब क्लोज 1 सब क्लोज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ ब्राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय द पार्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, हु कंटिन्यूज टू बी अ हिंदू। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अडॉप्शन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, हिंदू लॉ। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अडल्ट्री मीन्स। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेक्सुअल कनेक्शन ऑफ हस्बैंड और वाइफ विद समबडी अदर देन अ लॉफुल स्पाउस। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैरिज बिटवीन टू पर्सन्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप शैल बी। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, वॉइड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइड द हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। रेमेडी ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज एम्ड एट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्रिजर्विंग द मैरिज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज अवेलेबल टू। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वाइफ एंड हस्बैंड बोथ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 9 प्रोवाइड फॉर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डज नॉट डिसॉल्व द मैरिज सब्सिस्ट। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर सेक्शन 25 एन ऑर्डर पास्ड इज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अपीलेबल जनरली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेरेमनीज टू मैरिज हैव बीन लेड डाउन इन माइन्यूट डिटेल्स इन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, गृह सूत्रा में। चलिए दोस्तों लक्षण देखते हैं। चिल्ड्रन ऑफ annulled voidable मैरिज एंड अवॉइड मैरिज आर। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, हायर्स ऑफ देयर पेरेंट अलोन एंड टू नॉन एज। चलिए दोस्तों लक्षण देखते हैं। ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, पार्टीज कंटिन्यू टू बी हस्बैंड एंड वाइफ बट मटेरियल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर सस्पेंडेड। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय
तो दोस्तों अडॉप्शन, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और रूटीन ब्लड, ये सभी जो हैं ये आपके डिग्री ऑफ प्रोबेबल रिलेशनशिप में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्टम बैलेंट एनेबल टू क्योर द वायलेशन ऑफ। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, अ डायरेक्टरी प्रोविजन और अ मेयर मैटर ऑफ फॉर्म्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रिक्रिमिनेशन प्रोवाइडेड दैट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इफ़ बोथ पार्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैव कमिटेड मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एवरी अपील फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर शैल बी प्रेफर्ड with effect of 23rd December 2003 within a period of from the date of the decree। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, विद इन 90 डेज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सिटीजनशिप इज अ। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नाइदर अ नेसेसरी नॉर अ इम्पेरेटिव क्वालिफिकेशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द वाइफ अदर देन वन मेकिंग सीकिंग डाइवोर्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मस्ट बी अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ पेटिशन ऑफ डाइवोर्स। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द माइनॉरिटी ऑफ अ चिल्ड्रन हैज़ टू बी डिटरमाइंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज़ टू बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। फाइन फॉर चाइल्ड मैरिज में बी एक्सटेंड टू प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1000 रुपीज़। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्डर इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर सेक्शन 24। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, इज़ एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर और नो अपील लाइज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अवेलिंग राइट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द petitioner वाइफ। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इट इज़ इमैटेरियल वेदर द petitioner वाइफ इज लिविंग विद द हस्बैंड और लिविंग एल्सवेयर सेपरेट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्सक्लूसिवली फॉर वाइफ। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिल्टी थ्योरी ऑफ डाइवोर्स इम्प्लाइज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, वन गिल्टी पार्टी एंड द अदर पार्टी टू बी इनोसेंट। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज टू। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ए में हमें दिया हुआ है हिंदूज डोमिसाइल्ड इन इंडिया बट हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, और बी में लिखा हुआ है हिंदू डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड आर लिविंग इन इंडिया। तो दोस्तों ये दोनों ही जो हैं हमारे अप्लाइज होंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डज नॉट प्रिस्क्राइब द सेरेमनीज रिक्विजिट फॉर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज बट लीव इट टू द पार्टी टू चूज अ फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल मैरिज विच इज़ अकॉर्डेंस विद एनी कस्टम्स और यूसेज एप्लीकेबल टू आइदर पार्टी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सूट ऑफ जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, नाइदर मेंटेनेंस पेंडेलाइट नॉर परमानेंट एलेनमी कैन बी ग्रांटेड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर। तो दोस्तों जो करंट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो देख लेते हैं। पहला, कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, बी फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, सी ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। तो दोस्तों ये तीनों ही के ऊपर जो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई करता है, मतलब बताता है इनके बारे में। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर। तो दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि जो सेक्शन 10 है वो किसके बारे में बात करता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसैनिटी इज़ अ ग्राउंड फॉर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इंसैनिटी जो है इन तीनों का ही ग्राउंड है। तो दोस्तों तीनों क्या क्या देख लेते हैं। पहला जुडिशियल सेपरेशन, दूसरा डाइवोर्स, तीसरा गेटिंग द मैरिज अनल्ड एज वॉइडेबल। चलिए दोस्तों लक्षण देखते हैं। इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंसैनिटी एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैरिज कैन बी अनल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो दोस्तों
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जितने भी केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन सब में मैरिज को अनल्ड कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों पहला केस है, इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ अ पार्टी टू द मैरिज। ऑप्शन बी, इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ सेरेमनी इन द माइंड ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज। ऑप्शन सी, इफ़ देयर इज़ अ फ्रॉड प्लेड एज द सेरेमनी ऑफ मैरिज। तो दोस्तों इन तीनों ही केसेस में आपका जो मैरिज है वो अनल्ड कराई जा सकती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेटस ऑफ सेकेंड वाइफ इन केस ऑफ बाइगैमीज मैरिज। तो क्या होगा? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हैज़ नो स्टेटस ऑफ वाइफ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द ऑर्डर फॉर द कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चाइल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रंस कैन बी पास्ड बाय द। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गार्जियन कोर्ट के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन कैपेसिटी टू कंज्यूमेट द मैरिज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, आइदर फिजिकल और मेंटल। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, मॉडर्न हिंदू लॉ रिकॉग्नाइज्ड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, टू काइंड ऑफ अडॉप्टेड सन्स। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मैरिज इज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, हैविंग सेम्बलेंस ऑफ अ सैक्रामेंट एज वेल एज सेम्बलेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मेंटेनेंस इज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, एन एंसेलरी रिलीफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज इज अ कॉज ऑफ एक्शन विच अराइजेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन होगा सी, व्हेन अ पर्सन फॉल्सली एलिजेस दैट he or she is married to the petitioner and remedy sought is a perpetual injunction against the respondent to cease making such allegation। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, an order of periodical payment or maintenance pending suit is। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, पर्सनली अलाउंस टू बी पेड बाय स्पाउस टू द अदर्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज बट कॉल फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 13 सब क्लोज 1A सब क्लोज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नॉन कंप्लायंस विद द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। द नॉन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट मस्ट बी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12 मंथ। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ बेयरनेसनेस ऑफ स्टेरिलिटी मैरिज कैन बी। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनेस्ट टू प्रूव अ रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी इज ऑन द। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिस्पोंडेंट के ऊपर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर सेक्शन 26 ऑर्डर कैन बी पास इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, बोथ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कैन बी क्लेम्ड। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, व्हेन देयर इज अ विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज अ रेमेडी हैविंग इट्स जेनरिक अंडर। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ज्वीस लॉ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड मैरिज कैन बी प्रूव्ड। दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बाय द एसेंशियल राइट्स एंड सेरेमनीज हैविंग टेक प्लेस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 5 सब क्लोज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब द एज ऑफ पार्टीज एट द टाइम ऑफ मैरिज, इट प्रोवाइड द एज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फॉर द ब्राइड ग्रूम टू बी 21 एंड फॉर द ब्राइड टू बी 18 ईयर। यानी कि दोस्तों दुल्हन के लिए होगी 21 साल और दूल्हे के लिए होगी 18 साल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर टू ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स विच आर कॉमन टू हस्बैंड एंड वाइफ अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 9 ग्राउंड होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द नंबर ऑफ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू द वाइफ अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो दोस्तों हमसे पूछा है ऐसे कितने ग्राउंड हैं जो सिर्फ वुमेंस के लिए या फिर वाइफ के लिए ही अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 4 ग्राउंड्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं,
अ पर्सन कैन एंटर संन्यास आश्रम, अ होली ऑर्डर अंडर द हिंदू लॉ। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, आइदर एट अ यंग एज और एट ओल्ड एज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट द स्पेंडर रिलेशनशिप एक्सटेंड इन द लाइन ऑफ असेंट टू। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 3 डिग्री थ्रू द मदर एंड 5 डिग्री थ्रू द फादर। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो जो स्पेंडर रिलेशनशिप होता है उसमें जनरेशन्स देखी जाती है, जिसमें फादर की साइड से 5 जनरेशन देखी जाती हैं ऊपर और 5 नीचे, और जो आपके क्या कहते हैं मदर की साइड है वहाँ पे 3 जनरेशन देखी जाती हैं ऊपर और नीचे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राइट इज अवेलेबल टू द पैटिशनर वाइफ अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इररिस्पेक्ट ऑफ वेदर द पैटिशनर वाइफ इज अवेयर ऑफ द अदर वाइफ और नॉट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टेस्ट ऑफ जुरिडिक्शन। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, पेरेंटहुड ऑफ द चाइल्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरवाइजरी बाय अ वुमेन हु वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज इज अ ग्राउंड फॉर एनुलिंग द मैरिज एज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, वॉइडेबल। चलिए दोस्तों लक्षण देखते हैं। द मैरिज बिटवीन टू हिंदू मे बी सोलमनाइज्ड इफ। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्राइडग्रूम कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर एंड ब्राइड कंप्लीटेड एज 18 ईयर। चलिए दोस्तों लक्षण देखते हैं। अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द टाइम टू कंस्टिट्यूट फंड विद इन द मीनिंग विच इज़ रेलिवेंट इज। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है व्हेन द मैरिज इज सोलेमनाइज्ड, बी में दिया है व्हेन द पार्टी कंसेंट टू सोलेमनाइज द मैरिज। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रिन ब्लड। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट द डिफरेंट हस्बैंड। यानी कि दोस्तों जब माँ एक होती है और फादर 2 होते हैं तो उस बच्चे को जो बोला जाता है उसको यूट्रिन ब्लड बोला जाता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। When two person are the descendant of common ancestor by the same wife, they are said to be unrelated to each other। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फुल ब्लड। तो दोस्तों जब माँ बाप दोनों ही जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब एक ही माँ बाप के पेरेंट होते हैं बच्चे, तो उनको बोलते हैं फुल ब्लड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर अ प्रॉपर्टी sought to be changed mentioned in the application for permanent alimony is subsequently transferred before the order creating the charge is passed। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ट्रांसफेरी विल टेक द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द चार्ज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज आर वैलिड। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार देख लेते हैं। अ मैन मैरी हिज डिसीज्ड वाइफ सिस्टर डॉटर, अ मैन मैरी हिज डाइवोर्स वाइफ सिस्टर, अ मैन मैरिंग हिज डिसीज वाइफ सिस्टर। तो दोस्तों ये तीनों ही केसेस में जो मैरिज होगी वो आपकी वैलिड होगी। चलिए दोस्तों लक्षण देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू रीजनेबल एक्सक्यूज़। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखते हैं। पहला, परसिस्टेंट नैगिंग ऑफ वाइफ बाय हस्बैंड पेरेंट, बी डोमिनेरिंग एंड डिक्टेटोरियल कंडक्ट, सी हस्बैंड इंसिस्टेंस दैट द वाइफ मस्ट लिव विद हिज पेरेंट। तो दोस्तों ये सारे ही जो हैं वो आपके रीजनेबल एक्सक्यूज़ में आएंगे। चलिए दोस्तों लक्षण देखते हैं। व्हेन टू पर्सन आर द डिसेंडेंट ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ दे आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हाफ ब्लड। दोस्तों इस केस में क्या होता है कि फादर एक ही होता है लेकिन मदर जो होती हैं वो 2 होती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2003 एडेड अ न्यू क्लॉज इन कनेक्शन विद प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वाइफ ऑन द डेट ऑफ पेटिशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर सेक्शन 25 द कोर्ट हैज़ द पावर टू ग्रांट आ। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, आइदर ए और बी। तो दोस्तों ए में लिखा हुआ है मंथली और अदर पीरियडिकल पेमेंट, और बी में लिखा हुआ है क्लोज सम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 13 सब क्लोज 1 सब क्लोज 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वेनरल डिजीज टू बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर है करेक्ट वो है ऑप्शन बी, मस्ट बी इन कम्युनिकेबल फॉर्म। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर विद इन द मीनिंग
मीनिंग मीन्स। दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ए, टोटल रिप्रोड्यूशन ऑफ कोहिबिटेशन। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज़ अ, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिविल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन ऑफ अ वैलिड मुस्लिम मैरिज, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज, यानी कि ऑफर बाय वन पार्टी टू द मैरिज इज अ एक्सेप्टेंस टू दैट ऑफर बाय द अदर पार्टी कबूल, सी अडल्ट एज ऑफ पुबर्टी ऑफ द पार्टीज़। तो दोस्तों जितनी भी कंडीशन दे रखी हैं एकदम वैलिड हैं और हमसे जो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड कंडीशन, तो दोस्तों इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ अ वैलिड मुस्लिम मैरिज, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। तो दोस्तों ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस और बी में दिया हुआ है एंटाइटलमेंट ऑफ वाइफ टू हर डॉवर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अ वैलिड मुस्लिम मैरिज इज़, तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट कन्फर्म ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अ वॉइड मुस्लिम मैरिज मीन्स, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैव नो लीगल रिजल्ट। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अंडर मुस्लिम लॉ अ मैरिज विद टू सिस्टर्स एट द सेम टाइम इज़, तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इर्रेगुलर मैरिज। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अंडर द मुस्लिम लॉ अ बातिल मैरिज मीन्स, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वॉइड मैरिज। दोस्तों वॉइड मैरिज को मुस्लिम लॉ के अंदर बातिल कहा जाता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अंडर मुस्लिम लॉ मूता इज़ अ, तो दोस्तों मूता क्या है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, फॉर्म ऑफ टेम्प्रेरी मैरिज। तो दोस्तों मुस्लिम्स में जैसे कि आप जानते हो टेम्प्रेरी मैरिज का भी चलन है जिसको मूटा मैरिज कहा जाता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड मूता मैरिज, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है डॉवर और महर, बी में दिया हुआ है पीरियड और सी में दिया है ए प्लस बी बोथ, दोनों। तो दोस्तों जो ऊपर तीनों कंडीशन दी गई हैं, दोनों कंडीशन दी गई हैं, ये दोनों ही जो है एसेंशियल हैं, इसलिए जो हमारे साथ करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डाइवोर्स इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन मूता मैरिज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ऑफ पुबर्टी अंडर मुस्लिम लॉ इज़ कॉल्ड, तो दोस्तों जो ऑप्शन ऑफ पुबर्टी होता है तो उसको मुस्लिम लॉ में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है ऑप्शन डी, जो इसका राइट आंसर है वो है कहर उल बुलग। चलिए दोस्तों अपना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडर मुस्लिम लॉ डॉवर कैन बी क्लासीफाई इनटू, तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, टू टाइप्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट वाज पास्ड इन, तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1986। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो दोस्तों आपको जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये कब आया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1954 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि बाय डेथ ऑफ स्पाउस और बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, सी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों ये दोनों ही जो कंडीशन है ये हमारी जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए मानी जाती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर मुस्लिम लॉ अ तलाक बाय द वाइफ इज़ कॉल्ड, दोस्तों मुस्लिम लॉ में जब वाइफ तलाक लेती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तलाक के तफविद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तलाक इज़, तो दोस्तों तलाक जो है वो कहाँ का वर्ड है, कैसा वर्ड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एन अरेबिक वर्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तलाक स्टैंड फॉर, तो दोस्तों तलाक का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टेकिंग ऑफ एनी टाई और रिस्ट्रेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तलाक उल सुन्नत इज़, दोस्तों तलाक उल सुन्नत जो है वो क्या है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, द फॉर्म ऑफ तलाक दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय प्रॉफिट। तो दोस्तों जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने जो तलाक अप्रूव किया था उसका नाम था तलाक सुन्नत। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एहसन इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो दोस्तों जो एहसन है ये क्या है, तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, तलाक उल सुन्नत। तो दोस्तों जो तलाक उल सुन्नत है इसी को एहसन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इला इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो दोस्तों इला क्या है, तो दोस्तों जो इला है वो एक तरह का डाइवोर्स है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी, डाइवोर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुला इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो दोस्तों खुला क्या है, तो दोस्तों खुला भी जो है एक तरह से डाइवोर्स का ही टाइप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डाइवोर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
खुला इज़ रिकोगनाइज्ड अंडर। तो दोस्तों जो खुला है ये कौन से मतलब किसके अंदर रिकोगनाइज्ड है, मतलब सियाज में या सुन्नीज़ में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, सुन्नी लॉज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्म ऑफ तलाक ए तफविद इज़। तो दोस्तों जो तलाक ए तफविद है ये क्या है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, यानी ये इख्तियार भी है और ये अमर बियाद भी है। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मशीयत इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो दोस्तों मशीयत क्या है। तो दोस्तों मशीयत जो है ये तलाक़ तफविद ही है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तलाक़ तफविद होगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें हमने अप्रोक्स 120 या कहें तो 115 हमने MCQs डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों आप इनको एक बार दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ गलती दिखाई देती है, कुछ कमी लग रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें और अपनी अगली वीडियो में आपको और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।